राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के यूजीबी पेपर का मतलब सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम नंबर 8 है, जो कि बेसिकली रिकरेंस का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए एन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है सच दैट ए एन प्लस वन डिफाइंड, इस तरह कुछ है। अगर ए वन 0 से 1 के बीच है तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग शो करना है एंड शो करना है कि एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ये 1 आएगी। और अगर ए वन ग्रेटर देन 1 है तो शो करना है बेसिकली ए एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और एन टेंड टू इन्फिनिटी पर ये 1 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक ये अगर बात करें, क्योंकि ISICMM में रियल एनालिसिस पूछी जाती है, तो ये रियल एनालिसिस के सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या होती है, मैं थोड़ा ये दे देता हूँ। ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिफाइन हो, ठीक है, और कोडों में रियल हो, तो इसको बोलते हैं इनपुट्स के कलेक्शन को f1 f2 f3 डॉट, इसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस। ओके, क्लियर। f1 इसका नाम अगर हम a1 रख दें, a2 रख दें, a3 रख दें, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3। ओके, इस तरह कुछ। ठीक है, नोटेशन ए एन ग्रेटर देन 1 या फिर स्मॉल ब्रैकेट से लिख दो एन ग्रेटर देन 1 या फिर कर्ली ब्रैकेट से। ओके, एन ग्रेटर देन 1। ओके, जस्ट नोटेशन है ये। ओके, तो रिकरेंस लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3an अपॉन 2 प्लस an। ओके, ये गिवन है फॉर n ग्रेटर देन 1। ओके, क्लियर, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली रिकरेंस कब लग पाएगा कि जब सेम टाइप का नंबर हो। ठीक है, कुछ हमको पैटर्न दिखे कि हम उसको बार बार रिवर्स कर सके। ठीक है, उसको बार बार हम अप्लाई कर सके, जो रिलेशन हमको दिखता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए एन ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो अगर ये डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 3/an बच जाएगा, यहाँ an कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे an प्लस 1 और an में कुछ रिलेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स an है तो इसको पहले सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तब तो हम थोड़ा उसको रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करो, पलट दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिवर्स कर दो, तो 2 प्लस an अपॉन 3an, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन an प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/3 an 1/an प्लस 1/3। ठीक है, तो 1/an प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 1/an प्लस 1 यहाँ पे दिख रहा है। 1/an प्लस 1 को हम ये इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, फिर अगेन यहाँ पे 1/an दिख गया, फिर हम an माइनस 1 में इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर an माइनस 1 होगा, फिर an माइनस 2 में रिड्यूस कर सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं 1। ओके, ओके, तो इससे हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिकर्सन यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम 2/3 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, an 1/an को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर 1/an प्लस 1 है तो यहाँ पे उससे छोटा जो वाला जो लोअर सफिक्स है 2/3 प्लस 1/3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/3 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2/3 1/an माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये पहले वाला। ठीक है, तो बाई 1 हमने इस तरह लिख लिया। ठीक है, क्लियर, तो मल्टीप्लाई का तो क्या गया, 2/3 का स्क्वायर 1/an माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2/3 क्यूब। ओके, तो बेसिकली इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे 2/3
यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 1/a(n-2) प्लस 1/3, इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर, ये तो था ही, ठीक है, ये हमने बाई 1 का यूज करके लिख लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, तो 2/3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा, क्लियर, 1/a(n-2) प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न कुछ, ठीक है, एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ, 2/3 की पावर 3, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 1/a(n-3) प्लस 1/3 प्लस ये 1/3 जो टर्म थे उनको एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 4 1/a(n-3) प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म लिख लो, उसके बाद इसको लिख लो, ठीक है, तो 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब अपॉन 3 की पावर 4, ओके ओके। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर पावर, यहाँ पे लोअर सफिक्स में n-3 करना है तो पावर एक ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे पावर कहाँ तक जा रही है, एक ज्यादा तक जा रही है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे k कर दे, ठीक है, जनरल लिख रहा हूँ, तो 2/3 की पावर k कर दे, यहाँ पे सॉरी n-k 1/n- अगर हम k कर रहे हैं तो यहाँ पे k + 1 आ जाएगा, ठीक है, एक ज्यादा पावर आ जाएगी, प्लस 1/3 प्लस 1/2/3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे जाएगा 2 की पावर के, जो यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं वही पावर आ रही है, तो 2 की पावर के 3 की पावर k + 1, ठीक है, एक बढ़ के नीचे आ रही है, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे हमको इनिशियल वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है, a1 के बारे में गिवन है, ठीक है, a1 0 से 1 के बीच है, और जब a1 ग्रेटर देन है तो a1 में हमको इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, a1 तक रिड्यूस करना है, ठीक है, ओके। ये क्या है, 1/an+1, ओके, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या है, 1/n-1, ओके। तो यहाँ पे हमको लाना है 1, ओके, तो n में से क्या सेपरेट करें, n-1, ओके, तो k की वैल्यू हम ले रहे हैं n-1, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 की पावर n-1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा 1/a n-k क्या बन जाएगा, n-1 दैट इज 1, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर हम n-1 अपॉन 3 की पावर n, ओके, k + 1 बनना है, k + 1 बन जाएगा यहाँ से n, ओके, सॉरी 1/an+1, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 1 + 2/3 प्लस
2/3 का स्क्वायर डॉट डॉट 2/3 की पावर n-1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक फाइनाइट जीपी बन गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a1 मतलब पहला टर्म क्या है, 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, ओके, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट है, n-1 + 1, ओके, तो n है, ठीक है। तो जीपी का सम क्या होता है, एस एन ए, यहाँ पे r क्या है, 2/3 दैट इज लेस देन 1, तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है, ये जीपी का सम है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, a = 1, तो अप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा, 2/3 की पावर n 1/a1, ठीक है, प्लस 1/3, यहाँ a क्या है, 1 है, 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 1 - 1/3, सॉरी 1 - 2/3, ठीक है, ओके। तो 2/3 की पावर n इंटू 1/a1 प्लस 1/3, ये क्या जाएगा, 1 - 2/3 की पावर n अपॉन 1/3, ठीक है, ये 1/3 ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2/3 की पावर n इंटू 1/a1 प्लस 1 - 2/3 की पावर n, ठीक है, ये आ गया 1/an+1, ठीक है, ओके। अब ये a1 के फॉर्म में आ गया, हमको शो करना है कि a1 अगर 0 से 1 के बीच है तो इंक्रीजिंग शो करना है, ठीक है। अगर a1 0 से 1 के बीच है तो हम ये सीक्वेंस कैसा शो करना है, इंक्रीजिंग, ओके, क्लियर, और n टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, देन n टेंड टू 1 इन्फिनिटी पे 1 आ जाए, ओके। तो पहले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का मतलब an कोई सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0, दैट इज an+1 ग्रेटर देन an, ओके, n ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमको शो करना पड़ेगा अगर an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग का इसका उल्टा, ठीक है, an अगर डिक्रीजिंग है, an सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब an+1 लेस देन an फॉर n ग्रेटर देन 1, ओके, ये हमको शो करना पड़ेगा, क्लियर, इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके। तो an प्लस ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हमको शो करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1/n+1 है, ठीक है, तो यहाँ से an अगर हम निकाल रहे हैं, an निकाल रहे हैं, तो यहाँ से an 1/an क्या आ जाएगा, 2/3, n को हम रिप्लेस कर रहे हैं n-1 से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 1/a1 प्लस 1 - 2/3 की पावर n-1, ठीक है, क्लियर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसका नाम रख दो 2, इसका नाम दे दो 1, ठीक है। तो अगर हमको ये लाना है, ठीक है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/an माइनस, यहाँ पे हम 2 - 1 कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/an+1 अगर हम ये कर दें तो एलसीएम लेंगे an+1 माइनस an आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an+1 माइनस an अपॉन an+1, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे आप देखो, एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि ये n कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। n या तो a1 क्या है, या तो 0 से 1 के बीच है या 1 से बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, हमेशा। और 1 में से हम 1/2/3 की पावर n, अगर 2/3 की पावर n, 2/3 की पावर n का ग्राफ अगर हम देखें तो e की पावर ये कुछ इस तरह होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ठीक है, 0 से 1। अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये y इक्वल टू a की पावर x, और a क्या है? 0 से 1 के बीच है, तो हमेशा ये क्या है? ये 1 से छोटा है, ठीक है। और इसका मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ से ये भी हमेशा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब an प्लस 1 हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, ओके। an क्या है? पॉजिटिव फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, ओके। यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है, या an प्लस 1, ओके। यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये क्या है? इसकी वैल्यू रख दो। an क्या है? 2/3 की पावर n माइनस 1, 1/a1 प्लस 1 माइनस 2/3 की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू रखो, ठीक है, 2/3 की पावर n इंटू 1/a1 प्लस 1 माइनस 2/3 की पावर n, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस 1, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड ये कर दो, ठीक है। तो 2/3, ये इसको एक पास कर लो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हमको ये बेसिकली शो करना है, ठीक है। ये तो क्या है? पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 की पावर n माइनस 1, 1/a1, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर n माइनस 1, 1/a1 कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस 2/3, ठीक है, प्लस इसमें और इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/3 की पावर n माइनस ये बन जाएगा 2/3 की पावर n माइनस 1, ओके, ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे n माइनस 1, 2/3 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2/3 की पावर n माइनस 1 ये हम पूरे में कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, 1/3, दैट इज 1/3। तो 1/3 a1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2/3, यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1 इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस 1, ओके।
तो 2/3 की पावर n-1, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 a1 माइनस 1/3 इक्वल टू an+1 माइनस an अपॉन an इंटू an+1। तो 1/3 और कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो 2/3 की पावर n-1 यहाँ पे आ गया 1/a1 माइनस 1। तो यहाँ पे 1/3 2/3 की पावर n-1 यहाँ पे आ गया 1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई a1 an+1 माइनस an, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा an इंटू an+1, ठीक है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे an लिख लेते हैं, क्या था an+1, ओके। 2/3 की पावर n-1 अपन a1 1 माइनस 1 अपॉन an इक्वल टू 2/3 की पावर n-1 अपॉन a1 प्लस 1 माइनस 2/3 की पावर n-1, ठीक है। ये डिफाइन है, ठीक है। ओके, अभी हमने देख लिया था ये क्वांटिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से an क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और a1 क्या है, a1 है 0 से 1 के बीच, ओके। a1 अगर 0 से 1 के बीच है तो 1 में से 0 से 1 के बीच क्वांटिटी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस a1 क्या है, -1 और 0 के बीच है, 1 ऐड कर दो, -a1 0 से 1 के बीच आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस a1 क्या है, 0 से 1 के बीच है, a1 तो अगेन 0 से बड़ी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्लियर? ओके, ये भी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, पूरी पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, ठीक है। क्लियर? ओके ओके, अगर n इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 1 बन जाएगी, ठीक है। क्लियर? ओके, तो बेसिकली ओवरऑल कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0, ओके। और an+1 इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज an जो सीक्वेंस है वो कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। क्लियर? एक तो ये सो गया, क्लियर, जो हमको प्रूफ करना था। दूसरा क्या प्रूफ करना था कि n टेंड टू इन्फिनिटी पर लिमिट 1 की तरफ n जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। तो लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2/3 की पावर n-1 अपॉन a1 प्लस 1 माइनस 2/3 की पावर n-1, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, 0 जाएगी, ठीक है। क्लियर? क्योंकि ये 2/3 की पावर x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये x गोज टू इनफाइनाइट पे 2/3 बाई x 2/3 की पावर x कहाँ जा रही है, 0 जा रही है, ठीक है। क्लियर? तो ये तो 0 जा रहा है, ठीक है, ये भी 0 जा रहा है, तो क्या बच गया, ये वाला 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, लिमिट
ये 1 ऐसे कर सकते हैं ए एन, ओके, ये 1 आ गया। तो बेसिकली लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट, ये हमने अपॉन में ले लिया, ठीक है, ए एन इक्वल टू 1 एन गोज टू इनफाइनाइट। तो यहां से इस तरह, ठीक है, ओके। दूसरा मैं आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली रियल एनालिसिस का है ये कंसेप्ट, ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। एवरी मोनोटोन एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ओके। implies that कन्वर्जेंट, इसका यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ओके। जो रिलेशन गिवन था, मतलब यहाँ पे लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट ए एन जहाँ पे जाएगा वहीं पे लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 पे जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये लिमिट हम मान लेंगे एल, ठीक है। तो जो हमारे पास रेफरेंस गिवन था वहां पे बोस दोनों जगह हम एल रख देंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 1 आएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मोनोटोन का मतलब हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना होगा और बाउंडेड शो करना पड़ेगा, ये हमको शो करना पड़ेगा, तब हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, ओके, क्लियर। तो लेकिन हम लोग ने जो 12th का तरीका है, जो ये बेसिकली आफ्टर 12th में रियल एनालिसिस का पार्ट है, उस तरह हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया कि अगर A1 0 से 1 के बीच है तो हमने क्या शो कर दिया कि सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब पार्ट 2 की बात कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A1 कैसी है, A1 अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये कैसा हो जाएगा 1 माइनस ए एन, ये कैसा बन जाएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। तो इस केस में 1 माइनस ए वन कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ से इसका नाम अगर हम 3 रख दें तो बाई 3, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है, यहाँ पे केवल ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बाई 3 ये ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ओके। दिस इंप्लाइज दैट ए एन प्लस 1 माइनस ए एन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए एन कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, क्लियर, ओके, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। फिर अगेन यहाँ पे जो ए एन थी, ए एन में आप लिमिट अप्लाई करो एन टेन टू इन्फिनिटी पे, एन क्या आ रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है, ओके। तो एक ये तरीका है, ओके। तो बेसिकली ओके, तो बेसिकली मोनोटोन अगर आपने ये शो कर दिया, मोनोटोन प्लस बाउंडेड, ये क्या अप्लाई कर जाता है, कन्वर्जेंट अप्लाई कर जाता है, ठीक है। तो मोनोटोन बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि मतलब ए एन का मॉडुलस देयर एग्जिस्ट, कोई हमको रियल नंबर में कोई हमको m मिल जाए सच दैट ए एन लेस देन m फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल देन, ओके, मान लो फॉर एवरी n कर लो, ठीक है, कोई नंबर से लेस देन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ए एन बाउंडेड है, ठीक है, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड मिल जाए, ठीक है। अगर केवल लोअर बाउंड यहाँ पे अगर इसका मतलब है ये कैपिटल एम है, ये माइनस एम है, ठीक, क्लियर, या अपर लोअर बाउंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे an और an+1 दोनों सेम जगह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा l, यहाँ पे 3l/2 + l, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये l से l कैंसिल कर दो, तो क्या जाएगा 2 + l = 3, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, क्लियर। ये हमने क्या अज्यूम किया है, अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an+1 दोनों आ जाएंगे, सेम लिमिट पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस तरीका है, यहाँ से आप बचिए, ठीक है। ये जो तरीका हमने बताया है ये बेसिक तरीका है, ठीक है। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।